नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। यह क्या तरीका हुआ भला, पहले बता देना चाहिए था। पता है कितनी परेशानी हुई। आते ही गुस्से से चीखने लगे जेठ जी और आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकली काव्या। अरे धीरे बोलिए भाई, अभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लो ये आ गई काव्या, कहो अब जो कहना है। काव्या को आते देखकर बोली सासू माँ, इससे क्या बात करेंगे। सर चढ़ा रखा है रवि ने, अब तो उसी से बात करूंगा। कहाँ है, बुलाओ उसे। काव्या की ओर आंखें फेरकर बोले जेठ जी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाई काव्या और अंदर सोए रवि को जगाने चली गई। उसे पता ही था कि यह होना ही है आज, इसीलिए पहले से ही तैयार थी। काव्या अपनी सासू माँ की छोटी बहू है, वह उनके साथ ही रहती है। पति की ट्रांसफर वाली नौकरी है, इसीलिए नौकरी नहीं करती, लेकिन प्रतिभा इतनी है कि कभी खाली नहीं बैठती। ट्यूशन, छोटा सा कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग क्लास, बहुत सारे काम करती है। लेकिन सासू माँ की नजरों में जेठानी जी की ज्यादा इज्जत है, क्योंकि वे सरकारी नौकरी करती है। इसीलिए साथ न रहकर भी उन्हीं पर दया भी करती है और मदद भी। लेकिन काव्या के लिए कोई भावना नहीं है उनके मन में। जेठानी जी भी भरपूर फायदा उठाती है अपने बड़े होने का भी और सासू माँ के प्यार का भी। आजकल अपने ही शहर में है काव्या के पतिदेव, इसीलिए जेठानी जी सोचती है जितना हो सके फायदा उठा लूं। इसीलिए अक्सर घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो या मेहमान आने वाले हो, सासू माँ को घर की चाबी देकर चली जाती है। जेठानी जी और सासू माँ पीछे पड़कर सारी तैयारियां और खाना पकाने का काम करवाती है काव्या से। हमेशा कोई भी चीज पर्याप्त नहीं होती है जेठानी जी के घर में, जो सासू माँ अपने घर से मंगवाती है। इस तरह सम्मान और मेहनत काव्या करती है और जेठानी जी इतरा इतरा कर तारीफें लूटती है। कोई बात नहीं, घर की ही बात है, सोचकर कुछ नहीं कहती काव्या। लेकिन बजाय एक अच्छे शब्द के सब कुछ खत्म करने का इल्जाम लगा देते हैं जेठ जेठानी दोनों। एक बड़े परिवार से आई है काव्या, जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए परिवार का महत्व खूब जानती है। अक्सर कुछ भी बोल देते हैं जेठ जेठानी, लेकिन बड़े हैं यह सोचकर चुप रह जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वह मदद करती है तो जेठानी जी भी जरूरत के समय उसके काम आती हो। आराम से खाना खाने के समय आती है और थकान का बहाना बनाकर चली जाती है। कोई कुछ बोले तो उनसे पहले तो सासू माँ ही बेचारी नौकरी की थकान और सरकार की ज्यामती का रोना रोने लग जाती है, जबकि परिवार में से उनके जैसे नौकरी वाले बहुत हैं। उनके घर तो कभी कभी अपना ट्यूशन छोड़कर जाना पड़ता है काव्या को, वरना सासू माँ लड़ाई करती है। बहुत गंदा लगता है उसे, कभी कभी तो जाना ही नहीं चाहती। लेकिन पति देव का क्या करे, लक्ष्मण जी का अवतार जो ठहरे, भाई भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। बुराई काव्या भी नहीं करती, लेकिन मदद हो या रिश्ता एक तरफ से कब तक निभेगा। पिछली बार भी बेटे के बर्थडे पर पार्टी रख ली घर में और
सासू माँ को चाबी देकर स्कूल चली गई जेठानी जी। सुबह से शाम तक काव्या ने डेकोरेशन, खाने की तैयारी, साफ सफाई सब कुछ किया। पार्टी भी हो गई। बस घर के लोग और ननद के परिवार का खाना ही बाकी था। जेठानी जी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और सब इंतजार कर रहे थे। इसीलिए काव्या खुद ही उनके कमरे की ओर चली गई बुलाने। क्या करूं, दुनिया के भूखे लोग मेरे ही हिस्से आए हैं। कुछ हुआ नहीं कि खाने आ जाते हैं। मेरी देवरानी, उनका बच्चा तो ऐसे खाते हैं जैसे सदियों के भूखे हो। नौकरी नहीं करती ना, इसीलिए सलीका भी कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं ज्यादा मतलब नहीं रखती। कुछ काम हो तो बुला लेती हूँ। खाने के बहाने तो काम कर ही जाती है। हंसते हुए बातें कर रही थी जेठानी और काव्या को लगा जैसे गरम शीशा डाल दिया हो कानों में। जैसे तैसे खुद को संभालकर दस्तक दी दरवाजे पर और बगैर कुछ कहे खाने का इशारा करके लौट आई। तभी चली जाना चाहती थी वहाँ से, लेकिन दीदी के परिवार के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों से जिसने सहा हो वही जानता है कि गले से निवाला कैसे उतरा जाए। खैर जैसे तैसे सारा काम निपटा कर आ गई, लेकिन अब ठान लिया कि कभी नहीं जाऊंगी वहाँ खाने के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं। कल फिर कुछ था, वैसे ही उसे तो कभी कुछ कहती नहीं जेठानी जी। सासू माँ को ही चाबी और ऑर्डर दोनों देकर चली जाती। कल भी कहकर चली गई और सासू माँ एकदम से हरकत में आ गई। वैसे तो कोई काम नहीं करती सासू माँ। काव्या अपने सास से कुछ काम करवाती भी नहीं, लेकिन ऐसे समय में विशेष रूप से एक्टिव हो जाती है वे। यही देखकर समझ आ जाता है कि कुछ है। काव्या को भनक तो लग ही गई थी, लेकिन अनजान रही, क्योंकि उसे अपनी सहेली के घर जाना था। इसीलिए चुपचाप तैयार हो गई। कहाँ जा रही हो? जल्दी आ जाना, बेटे के घर खाना है शाम को। उसे तैयार देख सासू माँ ने कहा, आप लोग चले जाएगा, मैं और चिंटू कहीं और जा रहे हैं। मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है। काव्या का उत्तर था। क्या तुम चली जाओगी तो काम कौन करेगा? ये क्या बात हुई भला? घर का कार्यक्रम छोड़कर दूसरी जगह चले जाए, माँ जी बड़बड़ाई। उन्होंने मुझे तो कहा नहीं था माँ जी, नहीं तो बता देती। मेरी सहेली ने तो हफ्ता भर पहले से बोल रखा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप उन लोगों को फोन करके बता देना, कहकर बच्चे के साथ निकल गई काव्या। उधर फोन तो लगा नहीं और शाम को लौटे पति पत्नी। तब तक सिर्फ दाल चावल भिगो पाई थी माताजी। यह क्या है, अभी तक कुछ बना नहीं। काव्या कहाँ है? आते ही गरजने लगे जेठ जी। अपनी सहेली के घर गई है, यहाँ नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं अभी, धीरे से बोली सासू माँ। पता नहीं क्या इशारा हुआ, आंखों ही आंखों में और कमरे में घुस गए दोनों। कुछ देर बाद बाहर निकले और तुम घर जाओ माँ, आज का प्रोग्राम कैंसिल है। पूरा मामला ही बिगाड़ दिया तुम्हारी बहू ने। जाओ, अब कुछ नहीं बनेगा, गुस्से से बोले जेठ जी। लेकिन
मैंने तो 10-15 लोगों के हिसाब से दाल चावल भिगो दिए हैं। अरे कौन से दाल चावल लिए? आपके घर से लाई या हमारे ही बिगाड़े? दौड़कर रसोई की ओर जाते हुए बोली बड़ी बहू और दाल चावल देखकर ऐसे रोने लगी जैसे सब लूट चुका हो। आप जाइए माँ जी, हमें सबको फोन भी करने हैं मना करने के लिए, वरना आ जाएंगे तो खिलाएंगे क्या? रोते हुए बोली बहू और चुपचाप अपने घर चली गई माँ जी। आज उन्हें भी गुस्सा आ रहा था कि अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे के भरोसे ऐसा आयोजन रखना ही क्यों पड़े। शाम को काव्या लौटी तो राह देख रहे थे। पतिदेव और सासू माँ पूरी बात जानकर अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि पतिदेव कुछ कहते उनसे अपना पहले वाला अनुभव सुनाया कि कैसे जेठानी जी ने फोन पर उल्टा सीधा बोल रही थी। सासू माँ को तो पहले भी विश्वास नहीं था, लेकिन काव्या ने यही कहा कि ऐसा नहीं होता तो कम से कम आप दोनों को तो खिलाते। काव्या अभी इतना बोलती भी नहीं थी, इसीलिए विश्वास ही करना पड़ा दोनों को। और भी काव्या के लिए सुन लेते, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता और मान गए। सुबह हुई और आ गए दोनों पति पत्नी झगड़ने। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह? रवि बाहर आया, कुछ समझा अपनी बीबी को। कल पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया हमारा, पता है कितनी मुश्किल हुआ। सबको फोन करके मना करते, इससे पहले तो आ चुके थे वे लोग। बेचारी नव्या को ही सब करना पड़ा। गुस्से से बोले जेठ जी, काव्या को पूछकर तय किया था क्या? भाई ऐसे किस उपलक्ष्य में था यह कार्यक्रम? रवि ने उल्टा पसंद किया। यह तो किटी पार्टी जैसा था, उनके स्टाफ वाले हर महीने करते हैं ऐसा। इस बार नव्या की बारी थी। झेपते हुए बोले भाई साहब। तो भाई साहब, पार्टी स्टाफ की और इज्जत मैडम की, इससे मेरी बीबी कहाँ से आई बीच में? ताकत नहीं थी तो हिस्सा ही नहीं बनना था पार्टी का। ऐसे दूसरे के भरोसे थोड़े ही आयोजन किए जाते हैं। वैसे भी मेरी बीबी और बच्चा कोई भूखे नंगे तो है नहीं, जो तुम्हारे घर बनेगा तो ही खाएंगे। मैं खिला सकता हूँ उन्हें। क्यों भाभी यही कहती है ना आप सबको? भाभी की ओर देखकर बोले रवि। क्या कह रहे हो देवर जी? मैंने कब कहा? चौंक कर बोली जेठानी जी। पिछली बार आप फोन पर बात कर रही थी, वो मैंने सुन लिया था। भाभी मैं तो इसीलिए मदद कर देती थी कि चलो परिवार है, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था। खुद ही देखिए, कल काम नहीं हुआ तो अपनी सास को भी नहीं खिलाया आपने। बाकी तो बहुत दूर है और कुछ नहीं तो बाहर से नाश्ता लाए थे, वही खिला देते। माँ ही थी आपकी, कितना खा लेती। छोड़िए, यह आप माँ बेटे और बहू की बात है, मेरी नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अब कभी मेरी अपेक्षा मत करना। ना खिलाऊंगी ना खाऊंगी, बहुत निभा लिया, अब नहीं, कहकर वापस अपने काम में लग गई काव्या। गलती पकड़े जाने पर कुछ बोल नहीं पाए जेठ जिठानी और चुपचाप चल दिए अपने घर। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।